खबर दिल्ली से है, जहां सीलमपुर इलाके में 17 साल के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सीलमपुर इलाके में तनाव है। लड़के का नाम कुणाल, हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर। पीड़ित परिवार ने साहिल और बुशरा नाम के दो लोग हैं जिन पर हत्या का आरोप लगाया है। दावा यह किया जा रहा है कि साहिल और बुशरा दोनों सगे भाई बहन, मतलब एक लड़का एक लड़की, दोनों सगे भाई बहन जिन पर हत्या का ये आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पीड़ित परिवार कह रहा है उनका बेटा कुणाल दुकान से दूध लेने गया था। रास्ते में उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। पहले विवाद हुआ, गाली गलौज हुई, मारपीट की गई और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर बुरी तरीके से कुणाल को घायल कर दिया गया, जिसके बाद कुणाल की मौत हो गई। हत्या के बाद सीलमपुर इलाके में अब पोस्टर लग गए हैं। हिंदू पलायन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यूपी का बुलडोजर मॉडल सीलमपुर इलाके में लागू हो। तो सीलमपुर में कुणाल के घर से कुछ मीटर की दूरी पर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक घायल होने के बाद कुणाल को पास के क्लिनिक में ले जाया गया था, लेकिन हत्यारों ने कुणाल का पीछा किया। वहां भी कई बार कुणाल पर चाकू से हमला किया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 17 साल के कुणाल नाम की हत्या चाकू घोंपकर की गई है और परिवार का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने ये हत्या की है। फिलहाल उसी स्पॉट पर हम लोग मौजूद हैं। स्पॉट उस लड़के के घर के नज़दीकी है और ये जो गली है यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर का क्लिनिक है। लड़का इसी के आसपास जो था वो खड़ा हुआ था, मौजूद था और जिन लोगों ने मारा है वो यहाँ पहुँचते हैं, लड़के को कई बार चाकू घोंपते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल ये पूरा जो क्राइम सीन है इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई जगह जो मार्क हैं वो बनाए गए हैं। पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है और वजह यही है क्योंकि मामला सेंसिटिव है। इलाके में शांति बनी रहे और मामले की जो जांच है वो अच्छे से हो पाए, ठीक से हो पाए, यही वजह है कि फिलहाल इलाके में जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। कुणाल की मां का कहना है उनके बेटे पर एक दो नहीं बल्कि 25 से 30 बार चाकुओं से वार किया गया। मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया गया। उन्होंने दावा किया है हत्या के वक्त वहां पर एक लड़की थी। लड़की तमंचे के साथ पकड़ी जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। उनकी कुणाल से क्या दुश्मनी थी ये मां कह रही है कि उन्हें नहीं पता, लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद उन्हें इंसाफ की इंतजार। परवीन जी, आपके बेटे को किन लोगों ने मारा, क्यों मारा, क्या लगता है? मुझे नहीं पता क्यों मारा है। ना मेरे बच्चे से कोई दुश्मनाई थी ना कुछ था। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मारा है। जिन लोगों ने मारा है वो लोग कौन है और कहाँ रहते हैं? ये नीम वाली मस्जिद में रहते हैं। लड़की है गुसरा और उसका भाई साहिल, उसके साथी लोग वो सारा ग्रुप बना के चौक पे खड़े रहते थे। जब कोई बच्चा निकले उसे मार दो, चाकू, कभी तमंचा, कभी ले लेके घूम। तो आपके बेटे से क्या दुश्मनी उन लोगों की रही कि उसको मारा उन लोग? मुझे नहीं पता कोई दुश्मनी थी। मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी थी। मेरा बच्चा लड़ता ही नहीं था किसी से। क्या आप लोग की जान पहचान थी उस परिवार से, उन लोगों से जिनके आप नाम बता रहे? हाँ, पड़ोस में जानते थे पर हम इतना नहीं जानते थे, बस जानते थे, नाम से सुना था। लड़की गुसरा और उसका साहिल भाई। कभी वो लोग आपके घर आए या आप लोग उनके घर गए? हमारे घर आई थी वो एक बार, बस वो उसकी मामा रहते हैं तो होने आई थी, बस हम उससे जब ही जानते थे। उसके बाद उस लड़की से, उसके भाई से आप लोगों की मुलाकात कभी हुई है? नहीं, कभी उस लड़की से लिया था उसने। मेरी बेटी से कह रही थी हम सबको मारेंगे, तुम्हारे परिवार में जो 11 बच्चा मिलेगा उसको मारेंगे। बताइए क्या वजह है, क्यों ऐसा कहते थे वो लोग? और उसके आपके घर आए थे, उसके बावजूद ऐसी बात हुआ था। बच्चों में झगड़ा होता है, इसी वही मौका रख ली थी उन लोगों ने। वो उसी किसी की किन बच्चों में झगड़ा हुआ था, कौन कौन लोगों के बीच हुआ? बच्चे नहीं कहते वो लोग। लाला से हुआ था झगड़ा। लाला से झगड़ा हुआ था 9-10 महीना पहले। लाला ने उसके भाई को मारा था और उसके भाई को लाला ने मारा था। इनका आपस में झगड़ा हुआ था। मेरा बच्चा देख रहा होगा, लड़ाई झगड़े में आपस में जैसे आप खड़े हो, लोग सब खड़े हो जाते हैं, ऐसे मेरा बच्चा खड़ा था तो उसने मेरे बच्चे को दांत में रख लिया, उन्होंने मेरे बच्चा में हट दिया।
दिल्ली के सीलमपुर में ये जो हत्या हुई है, इसके बाद एक तरफ तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और दूसरी तरफ लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पोस्टर विरोध जताने के लिए लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदुओं के पलायन की बात लिखी गई है, घर बिकाऊ होने की बात लिखी गई है। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी से मदद की मांग की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई गई है। देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन भी करते हुए लोग हाथों में ये पोस्टर लेकर। सीलमपुर इलाके में गुरुवार को एक 17 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से जो यहाँ पर हिंदू समाज है उनकी तरफ से पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है। पलायन को लेकर बात शुरू हो गई है और यही वजह है कि कल रात से परिवार गमगीन है, इलाके के लोगों में गुस्सा है और अब इलाके में आसपास जो है वो मकानों के बाहर एक हाथ से लिखा हुआ ये पोस्टर जो है ये लगाया गया है, ये चिपकाया गया है, जिस पे लिखा है ये मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है योगी जी। यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये लिखा हुआ है। एक तरीके से इसको एक गुहार जो है वो समझ लीजिए। न सिर्फ कि एक घर के आगे बल्कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके आगे ये लिखा हुआ है। ज़्यादातर जो पोस्टर चिपकाए गए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार जो है वो लिखी हुई है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, एक तरफ लिखा हुआ है पलायन कर रहा है हिंदू मोदी जी। इस तरह से पलायन को लेकर एक मुद्दा जो है, एक आवाज़ जो है यहाँ से जो समाज है, जिन लोगों के परिवार के लड़के की हत्या कर दी गई है, वो परिवार वो समाज यहाँ से आवाज़ उठा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मदिहा खान इस वक्त मौजूद हैं और जरा मदिहा से ही जानते हैं कि इस हत्याकांड के बाद इलाके में अभी स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, पुलिस की वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है और ये जो हत्या हुई है 17 साल के युवक कुणाल की, इस मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया अब तक? मदिहा। देखिए, सबसे पहले इलाके में क्या माहौल है ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाती हूँ। 17 साल का लड़का था कुणाल, जिसकी कई बार चाकू घोंपकर जो हत्या कर दी गई है। परिवार जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा गमगीन है। परिवार के लोग, खास तौर से जो माँ हैं उस लड़के की, वो यहाँ पर कल से ही बैठी हुई हैं, मदद मांग रही हैं प्रशासन से, इंसाफ की मांग कर रही हैं प्रशासन से। वो चाहती हैं कि पुलिस जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जिनके लगातार वो ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बार बार नाम बता रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके बेटे को इंसाफ मिले। उसके अलावा जो घियारा समाज है उसके सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सीलमपुर इलाके में तकरीबन 70 से 80 घर ऐसे हैं जो घियारा समाज के हैं और वो सब लोग एक जगह इकट्ठा हैं और लगातार पुलिस से उम्मीद लगा रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करे। इस पूरे मामले के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा भी है, परिवार गमगीन भी है और यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। उन पोस्टर्स की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हिंदुओं के पलायन का मुद्दा यहाँ से उठाया जा रहा है और मदद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री मोदी से और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मांग रहे हैं यहाँ के लोग। और इस मुद्दे को उठाते हुए यहाँ के लोगों ने आसपास घरों पर मकान बिकाऊ और हिंदू के पलायन को लेकर ये मदद के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए हैं। एक तरफ ये देखिए आप, परिवार यहाँ इकट्ठा है, तो दूसरी तरफ लोग जो हैं अपने बात को रखने के लिए प्रदर्शन के तौर पर इस पलायन के मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं। आप थोड़ा साइड दीजिए, ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले में जस्टिस फॉर कुणाल के नाम के पोस्टर्स भी लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। क्या मांग, हिंदू पलायन का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं? जी, यूं है यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, मुसलमान के बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रशासन इनका सपोर्ट करता है पूरा। तो देखिए, एक विशेष समुदाय पे यहाँ पर आरोप है इस हत्या में और इसी वजह से यहाँ पर जो हिंदू समाज है उनका कहना है कि उनको टारगेट किया जाता है और यहाँ पर उसी बात को, उसी मुद्दे को उठाते हुए लोग यहाँ पर हाथों में ये पोस्टर्स लिए हुए हैं। ये हाथ से लिखे हुए पोस्टर्स हैं जिसपे कई लोगों ने तो अपने घर के बाहर ये मकान बिकाऊ है इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो लगा दिए हैं। अब अगर बात करें कि यहाँ पर इलाके में माहौल
तनावपूर्ण क्योंकि है, तो इलाके में सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है ये भी आपको दिखाते हैं। जहां हम मौजूद हैं इसी इलाके में जो कुणाल है उसका घर पीछे ही है। फिलहाल उसी जगह जो है वो उसकी माँ और सारा परिवार बैठा हुआ है। इस गली के ठीक बाहर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सभी घरों के बाहर आप देखिए कि इस तरह से ये पोस्टर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इलाके के लोगों में हलचल दिखाई देगी। वजह यही है क्योंकि इलाके के लोग कभी पुलिस के पास जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर कितनी कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है, तो दूसरी तरफ परिवार के पास आते हैं उनको समझाने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए। एक शख्स है सुबह से यहाँ घूम रहे हैं, पुलिस का कोई आया है क्या? मैम अभी तक तो कोई नहीं आया। भैया है कि पुलिस बैठी हुई थी यहाँ पे, पीछे की तरफ बैठी हुई थी, वो भी बैठे हुए थे रात से ही, उन्होंने कोई सहायता नहीं। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? यही मांग है मैम, थोड़ा सा यह है कि इंसाफ मिल जाए। भाई जो मारा है तो जाहिर सी बात है फांसी मिल जाए उसको, तो एक माँ की तसल्ली पूरी हो जाएगी उसको भी, क्योंकि उसका लाल गया। मैम सबसे बड़ी बात तो यह है नहीं मैम? तो देखिए एक माँ का बेटा गया है, यही वजह है कि ना सिर्फ वो माँ कल से बैठी हुई है लगातार इंसाफ की मांग कर रही है, बल्कि जितने भी 11 समाज के लोग हैं आस पड़ोस से हैं वो सभी इंसाफ की मांग को लेकर जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो इसको लेकर मांग कर रहे हैं। अब अगर हम गली के ठीक बाहर जाएंगे तो वहां पर भारी पुलिस फोर्स जो है मदीहा, वो भी हमें तैनात दिखेगी। मदीहा, इस मामले में अभी तक क्या पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की है? मदीहा देखिए जो जानकारी मिली है तो जो मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम बार बार कुणाल की मां ले रही हैं उनकी गिरफ्तारी की खबर अभी तक नहीं है। लेकिन फिलहाल किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ा रही है ये फिलहाल जो आला अधिकारी आएंगे या जब मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे तो शायद चीजें सामने आए। लेकिन फिलहाल जिन आरोपियों का नाम बार बार कुणाल की मां ले रही है उनकी गिरफ्तारी की खबर अभी तक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मदीहा।